हमारे बीच जितने भी रुपये एक बार प्लीज, और स्टार रुपये मिस्टर संजय जी एक बार स्टेज पे आएंगे, म्यूजिक चला दो। ये तो मना करेंगे। ऐसे करो फिर से बोले जय सिंह सबको। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। कभी सपने में नहीं सोचा था कि लाइफ आसिम की वजह से इतनी चेंज हो जाएगी। ये सब इस प्लेटफॉर्म की देन है। हमने सपने, ये प्लेटफॉर्म है जो सपनों को दिखाता है और सपनों को पूरा करता है। हम भी वही काम करते हैं, लोग अपने सपने पूरे करते हैं और लोगों को सपने दिखाते हैं और उनको पूरा करने का उनको मौका देते हैं और आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। यही हमारा काम है। लोगों को प्रोडक्ट खिलाते हैं और उनको दूसरों को भी सलाह देते हैं कि औरों को भी खिलाओ। इसी से हमारे टारगेट पूरे होते हैं और हम जिंदगी की पूरी लाइफ को जी सकते हैं। यही आरसीएम प्लेटफॉर्म हमें देता है हमारे सपने। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं आज विदेशों में टूर भी करूंगी। मैं बहुत से विदेशों में टूर कर चुकी हूँ और शायद आपके साथ पहला एक टूर है मेरा, तो बहुत इंजॉय। आरसीएम सपने और शौक दोनों पूरे करता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में जीना है तो इस प्लेटफॉर्म के साथ और सिस्टम के साथ सारी जिंदगी की दुविधाएं छोड़ के इसके पास आ जाइए और जिंदगी के सारे मजे लीजिए। जिंदगी पता नहीं कितने समय की है। मेरे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं कितना टाइम है जिंदगी का, तो जिंदगी में सारे वो काम कीजिए जो आप चाहते हैं। थैंक यू। कैसे सभी लोग, आनंद आ रहा है? सबसे पहले तो पूरी ड्रीमर्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी आर द फर्स्ट टीम जो विदेश की धरती पे आई है। आरसीएम की पहली टीम है। वैसे तो आरसीएम के बहुत से विदेश टूर हुए हैं, आप में से बहुत से लोग पूरे टूर क्वालिफाई किया है, और लेकिन पूरे इंडिया के लीडर्स आए उसके अंदर, मिक्स आए। लेकिन इंडिया की धरती से आरसीएम से अगर कोई इंडिविजुअल एक टीम ने विदेश यात्रा की है तो ड्रीमर्स टीम है। और इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सब लोगों के प्रणेता भी और बहुत मेहनती और मेरे दिल के अजीज आदमी है साबुद्दीन खान। थैंक यू साबुद्दीन जी, एक बड़ा टीम का सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनती है। मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि ये मेरी टीम ही नहीं है, डाउनलाइन के मेरे दोस्त हैं। बचपन से मैं जानता हूँ, आरसीएम से पहले से इनसे जानता हूँ। आरसीएम में जिस तरीके से आए थे वो भी काफी लंबा विषय है, पर आज मेरे पास भी समय कम है क्योंकि साबुद्दीन जी की कुछ और अच्छी तैयारी है। अभी आपके बीच में मैं थोड़ी देर के बाद उनको बुलाऊंगा। लेकिन बचपन से देखा कि ये जब सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं, तो उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ते हैं। जब इनके पास भी काउंसलिंग होती है, मैं पूरा इंडिया के सारे लीडर्स के साथ काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन जब साबुद्दीन जी के साथ काउंसलिंग करनी होती है तो मेरे को पूरा दिन चाहिए होता है। ये मेरे को जब बुलाते हैं करते कहते हैं कि सर पूरा दिन चाहिए आपका, तो पूरा दिन बैठ के बात करते हैं। और जिस डेडिकेशन, जिस डिवोशन से और जितनी मेहनत से ये काम करते हैं ना, तो सच बताऊं तो उतनी फील्ड में तो मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे या पेपर वर्किंग पे जो मेहनत साबुद्दीन जी करते हैं, जो प्लानिंग साबुद्दीन जी करते हैं, वो मेरे से भी आगे चले गए और डिजर्व करते हैं बहुत जल्दी रहने। थैंक यू। मेरा नाम विजय विरोधिया है। ऐसे कितने साथी जो मुझसे पहली बार मिले? अरे वाह, कितने साथी हैं, धन्यवाद। चलो, मैं आप सब लोगों के लाइन में आता हूँ। 25 साल हो गए मेरे को आरसीएम में, 25 साल पूरे हुए हैं। और इन 25 सालों में जैसे मेरी मैडम ने बताया कि हम एक ये गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग गांव से हूँ। अभी बहुत अच्छी बात बोली थी अभी थोड़ी सी देर पहले, सतवन जी बोल रहे थे कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस सिस्टम में जो रिक्शा चलाते थे या सत्तू बेचते थे या एक रेडी लगाते थे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कलरक हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिसर्स हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, जस्ट लाइक सुदेश सैनी सर, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति में हैं। विधायक जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर पंथी कहाँ हैं? ये भी पंथी जी, इनके लिए तालियां हो जाए। यानी हर प्रोफेशन को यानी जिस भी तरह के डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर भीम सर हैं हमारे बीच में, डॉक्टर पंथी सर हैं हमारे बीच में, डॉक्टर जैन, हमारी संगीता जैन मैडम है, और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं हमारे बीच में, डॉक्टर गुरनाम जी हैं, और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं। इंजीनियर्स भी हैं हमारे बीच में। हर तरह के प्रोफेशन के लोग आज हैं, ये सुनो, क्योंकि हर तरह के प्रोफेशन को एक चीज की तो जरूरत होती है, वो अपने खर्चे। यस, और खर्चे हर व्यक्ति करता है। आप सब लोगों को और हम सब लोगों को एक चीज सीखनी है
इस पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तो हम मलेशिया में, इस मलेशिया में, लेकिन जिस धरती से हम आते हैं, जहां पे हमारी जो कर्म संगति है, वहां के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग खरीदार हैं और सबको जरूरत है उन चीजों की जो आरसीएम देता है। ये सुनो, हमें सिर्फ एक चीज के लिए तैयार होना है, मजबूती से तैयार होना है, वो है उन लोगों तक वो चीज पहुंचाने के लिए एकदम मजबूत सिपाही बनना। ये सुनो, लोगों को जरूरत है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, लोगों को जरूरत है हेल्थ की, लोगों को जरूरत है डिस्काउंट की, लोगों को जरूरत है कैशबैक की, लोगों को जरूरत है फ्री प्रोडक्ट की, लोगों को जरूरत है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो उनकी जिंदगी बदल दे, लोगों को जरूरत है ऐसे काम की जो उनको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम दे दे। और हमारे पास वो जरिया है, पैसे में बताना आना चाहिए। अगर आपने ये काम शिद्दत से कर दिया और लोगों को एसोसिएट करना शुरू कर दिया, तो जितने ज्यादा लोगों को आप एसोसिएट कर पाओगे वही आपकी टीम है। That's all. जितने ज्यादा लोगों को आप एसोसिएट करते चला जाओगे, आप उतनी तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। अभी आपके बीच में यहाँ बहुत से सीनियर लीडर्स को बुलाया गया, रॉयल्टीज को बुलाया गया होगा शायद मेरे आने से पहले, टेक्निकल अचीवर्स को बुलाया गया, यहाँ पे पर्ल स्टार पर्ल बुलाए, एमराल्ड्स बुलाए, रूबीज हमारे बीच में सीनियर साथी कुछ ही है। तो ये क्या है, इन लोगों की एसोसिएशन ज्यादा होगी। वैसे इन्होंने ज्यादा लोगों को एसोसिएट किया, तो काफी लंबे समय से ये लोगों को एसोसिएट करते जा रहे। यही तो क्या है। हेलो, हम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ करके आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करना सीखिए, तो आपको ये ना लगे कि सब करके ही तो आए, ईगो नहीं हट होना चाहिए, लेकिन बेहतर की संभावना, बेटरमेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये सुनो, आपको और आगे सीखते रहना चाहिए, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे हेल्थ के इशू को लेकर जो समस्याएं चल रही है वो हो, चाहे हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हो, चाहे हम नेटवर्क का विस्तार कैसे करें, चाहे हमारी सीखने की बातें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एक शब्द पहले बोलता था, उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया आजकल मैंने, लर्न अर्न एंड एंजॉय। मैं बोलता हूँ, आपने बहुत बार सुना है। लर्न का मतलब सीखो, अर्न का मतलब कमाओ, और जैसे मेरी मैडम कह रही थी कि एंजॉय करो। जिंदगी काटने के लिए मिली अपने, ये सुनो, जिंदगी को जीना है, लेकिन सिर्फ सीखने से आप कमा जाओगे ऐसा नहीं है। 25 साल का मेरा अनुभव बोलता है कि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग खूब ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत से लोग खूब सीखते हैं, आपसे भी ज्यादा सीखने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, जो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं आपसे, ये सुनो। लेकिन सीखने के बाद एक काम और करना होता है कि उसको अप्लाई करना होता है, करना होता है। ये सुनो, लर्न, डू, देन अर्न एंड देन एंजॉय। ये सुनो, करेंगे। तो अभी हमारे बीच में एक नेक्स्ट और टारगेट है। वैसे जिंदगी में हमारे दादा गुरु आदरणीय वीसी जी एक चीज बोलते हैं कि जिन लोगों का जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, उनका कोई रोल नहीं होता। टारगेट्स का अपना महत्व है, अगर जिंदगी में टारगेट नहीं है तो ऐसे ही चलते रहोगे। वो कहते हैं कि इस यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटा नहीं करती, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा लो। और मैं तो हमेशा सीखता रहता हूँ, सर आप भी सीखिए। इस जिंदगी में सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ अप्लाइन हो, हालांकि अप्लाइन का महत्व बड़ा रहता है, हर जगह पे हम लोग सीखते हैं। ये बात मैंने मुकेश जी से सीखी। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने मुकेश कोठारी सर को फोन किया, सभी अप्लाइंस को फोन कर रहा था मैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। जैसे ही मैंने फोन किया तो ये बोला, गुरुदेव प्रणाम, बोलिए। मैं बोला, अरे गुरु जी क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन मुबारकबाद देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया था, उल्टा आप मुझे गुरु कह के इंसल्ट कर रहे हो। ये बोले नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति सिखाता है। और उनकी कैसेट में वो बोलते भी हैं कि अगर आप सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी 2 साल का बच्चा और दुनिया का सबसे बड़ा पालक है, भी आपको सिखा सकता है। ये सुनो, तो मैं टीम में सीखता रहता हूँ। आजकल मेरे प्रोग्राम में एक शेर बड़ा चल रहा है। वैसे मैं मुझे शेर और शायरी नहीं आती, और वो भी मैंने सीखा हमारे न्यूली रूबी अचीवर राम रतन जी से। नवादा में गया था, बड़ा अच्छा लगा। और आजकल मेरे सेमिनार के मुख्य टॉपिक में वो वहां से शुरुआत होती है। और इन्होंने जो शेर कहा था वो मुझे याद हो गया, जनरली शेर याद नहीं होते। बड़ा अच्छा शेर है कि जिंदगी वक्त सबको मिलता है। हेलो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। और ये ऐसे ही इन्होंने शेर कह दिया होगा, लेकिन इतना अंदर घुस गया मेरे, ये बात बिल्कुल सच है कि सब लोगों को वक्त मिलता है, लेकिन हम अपने वक्त को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अपने वक्त का सही उपयोग कीजिए, हर रोज काम कीजिए, हर रोज आगे बढ़िए, हर रोज ग्रोथ कीजिए। समझ में आ रहा है? दोबारा कह रहा हूँ, ये बहुत सीरियस बात है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। इसलिए हर रोज काम कीजिए, हर रोज आगे बढ़िए, हर रोज ग्रोथ कीजिए, तभी आप इस जिंदगी का सही मायने में आनंद ले पाएंगे। करेंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए और वो हम तो एंजॉय करके जी मलेशिया घूम गए। सर ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत कुछ है जो देखना बाकी है, और वो इसलिए ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ आप यूं मजाकिया होश में वो जिंदगी कटा नहीं करती, करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ इंजॉय करके और भूल के और ऐसे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं 25 साल से घूम रहा हूँ। आरसीएम में जब मैं आया
तो ऐसे ऐसे मेरे को याद है, साबुद्दीन जी को भी याद होगा, हमारे कॉमन ऑफलाइन होते थे पहले। एक अभी आप सारे सीनियर इसलिए मैं आपको बता दूं कि पहला एक्सपोजर हमें एक इंटरनेशनल कंपनी की, विदेश की एमवे, उससे हमारे को मिला था। हम दोनों अलग अलग क्रॉस लाइन में थे पहले। बस थोड़ा सा वहां से जानने का मौका मिला कि डायरेक्ट सेलिंग यार बहुत अच्छी चीज है, बस ये जानने का मौका मिला। और सपने पूरे अगर हो सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में हो सकते हैं। बाद में पता चला कि यार नहीं, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी की चीज होनी चाहिए। और ऐसा अगर कॉन्सेप्ट हो जाए तो गजब हो जाए। ये तो विदेशी कंपनी है और इसके रेट भी हमारे नहीं है, इसका कल्चर भी हमारा नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स भी हमारे नहीं है। तो बाद में जब आरसी में आया तो ये चीज इनको भी समझ में आ गई और मुझे भी समझ में आ गई और हम लोगों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया। तो मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ सर, उस समय भी एक चीज लिखवाई जाती थी उस कंपनी में भी, अपने ड्रीम्स, अपने सपने लिखिए। क्योंकि अगर सपने नहीं है, ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। सपने लिखिए और उसके बाद उनके ऊपर काम करने का मजा आता है। तो हमने पहली स्टार्टिंग में जितने भी सपने हमने देखे थे, हमारे अप्लाई में और बड़े देखे। तो आदमी तो सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखता है, ये सुनो, उसी हिसाब से दिखता है। तो ये मुझे याद आया अभी रिसेंटली, आदरणीय सुरेंद्र जी का जो मेरे अप्लाई में एक बार जोरदार तालियां देंगे। I'm very pleased and happy to having this personality in my life, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। उन्होंने पहली बार मुझे प्लान दिखाया था। तो उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली। होते रहते हैं सीखने के लिए, हम लोग अप्लायंस के प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं। मेरा भी अगस्त के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जिम कॉर्पोरेट में प्रोग्राम। तो उन्होंने अपनी पुरानी डायरी की एक फोटो स्क्रीन पे दिखाई जिसमें उनके सपने लिखे हुए और उनके सपनों में थे, तो मेरे भी वैसे ही उससे मिलते जुलते सपने थे कि मेरा 2 लाख का कर्ज है, मेरा पहला सपना है, मेरा ये उतरे। फिर उनका सपना था कि मैं अपनी वाइफ को एक स्कूटी गिफ्ट करूं। फिर उनके अप्लाई में उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरा अप्लाई बोले कि नहीं और बड़े सपने लिखो। तो फिर उन्होंने और बढ़ाया कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाई पुरुषोत्तम को एक बाइक गिफ्ट करूं। तो फिर अप्लाई में और प्रेशर दिया कि और बड़ा सपना देखो। तो उन्होंने कहा कि फिर बाद में मैंने लिखा कि मैं कोई छोटी मोटी कार ले लूं। ये ड्रीम थे, सपने थे। और अभी रिसेंटली मैं आदरणीय सुरेंद्र वजी के घर पे गया, वो मेरे पड़ोसी है, पहले भी पड़ोसी थे, अभी रिसेंटली बात है। और वो अपना जीएसटी भर रहे थे उस समय लैपटॉप पे, और मैं उनके पास में जाके बैठ गया। पहले तो ड्राइंग रूम पे बैठा, मैडम भी मेरे साथ थी। तो बच्चा बोले कि नहीं इधर आ जाए। तो उन्होंने मेरे को बिठाया, बोला विजय जी थोड़े से सपने बड़े करते हैं, एक बार देखो। हालांकि अपलाइन का चेक और अपलाइन की इनकम डाउनलाइन को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जब अपलाइन खुद ही दिखाना चाहे, वो डिपेंड करता है कि उनको लगे कि इससे फायदा होगा, तो बता देते हैं। तो आप लोगों को मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं वत्स साहब का उस महीने का इंडिविजुअल एक आईडी का चेक। हालांकि आपको पता होगा सुरेंद्र वत्स की वाइफ भी स्टार्स फायर है, पता ना। सुरेंद्र वत्स का इंडिविजुअल आईडी का चेक था 69 लाख समथिंग, यानी लगभग 70 लाख। अब आप देखिए कि उनका वो जो सपना था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने देखा था। फ्रेंड, अब मेरे को बताइए कि उन्होंने जो सपने में लिखा था, क्या वो उनके सपने पूरे हो गए? ओके, वैसे वैसे सपने उनकी हर सप्ताह की इनकम से भी ज्यादा पूरे हो जाते हैं। उन्होंने स्कूटी ले ली होगी, 70 लाख रुपए महीना ले रहे। हेलो, मैं आप सब साथियों को बस ये कहना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं, इसको समझना। आप जितने बड़े बड़े सपने ले इसको लीजिए और उनको अपनी डायरी में लिखिए और काम सीखिए, काम करिए, आपके सारे सपने ये आपसे पूरे करेगा। वो आगे एक चीज बोलते हैं कि एक चेक 1 महीने की इनकम आएगी, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हमें अब जो आ रहा है उसके लिए काम थोड़ी ना करना, जो आएगा उसके लिए काम करना है। हेलो, मैं भी अगर अपनी जिंदगी का के बारे में बताऊं तो मैंने भी जितने भी सपने देखे थे, मेरा भी यही था। मेरे ऊपर भी 2 लाख का कर्ज लेके मैंने कंप्यूटर सेंटर बिल्ड किया था, वो पूरा हो गया। हेलो, कर्ज खत्म हो गया 2 लाख का। अब आपको भी हंसी आ रही है सर, वो तो नेचुरल है। उसके बाद का मैंने भी सपना देखा था कि कभी मैं मोटरसाइकिल में खरीदूं। स्टार भी अचीवर था जब मैंने मेरी जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल खरीदी, टीवीएस GLX मॉडल की विक्टर। उस जमाने में एक मॉडल आता था 45 लाख। मेरे खानदान में पहला मोटरसाइकिल मैंने खरीदा था। जब मैं टेक्निकल बना उस समय मैंने पहली गाड़ी ली। मेरे खानदान में किसी ने गाड़ी नहीं ली। मेरा एक सपना था कि मेरा घर होना चाहिए, जिस कॉलोनी का मैं रहने वाला हूं, जिस समय में मैं लोगों के घरों में अखबार का बांटता था, उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर मेरा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे शानदार घर है, लेकिन उनके घरों में से एक घर मेरा। मैं जब अखबार बांटता था तो जहां गाड़ी के ऊपर से नीचे से अखबार फेंकता था, किसी घर में 1 गाड़ी देखता था, किसी घर में 2 गाड़ी देखता था। हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उस घर में मैं दोनों अपने गैरेज में दोनों तरफ जाके देखता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ रोड लगता है और बड़े बड़े गैरेज बनवा दिए मैंने अभी। तो उस कॉलोनी में इतनी गाड़ियां किसी के घर पे खड़ी नहीं होती होंगी जितनी आपके इस दोस्त विजय बरोदिया के घर पे खड़ी। हमारे परिवार के हर सदस्य के पास एक अलग कार है। मेरे 25वें साल पूरा हुआ हमारी शादी की सालगिरह, तो मैंने अपनी पत्नी को 5.5 करोड़ का घर खरीद के गिफ्ट किया, जिसके अंदर आज हम रह रहे हैं। तो ये सब कुछ मतलब जो हमने कभी सोचा नहीं था वो पूरे हो गए। और मैं आपको एक बता रहा हूं कि मैं अपना गुणगान करके आपको प्रभावित नहीं करना चाहता। कहा जाता है कि क्या हुआ इस गुलशन में फूल, कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए पूरे चमन में बहा गया।
मुझे गर्व है कि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सब कुछ आपके साथ भी होगा। जितने लोगों को मैंने आरसीएम बताया, सुदेश सैनी जी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। जब पहली बार ये मुझे मिले थे तो चाय की दुकान में साबुद्दीन जी ने आपसे मिला था सैनी सर। और ये गस्टेड ऑफिसर है, और गस्टेड ऑफिसर भी कितने बड़े, जहां सरकार प्लानिंग करती है। इन लोगों से पूछा जाता है कि आगे किस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरह के बड़े ऑफिसर हैं, तो ये क्या सुनेंगे हमारे को। लेकिन एक समझदार आदमी है, जब सुनता है समझता है तब पता चलता है इस सिस्टम की पावर। और आज हमारे बीच में रूबी चिवर के बैठे हैं। हेलो, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको भी हमने प्लान दिखाया, और जिसने भी कोई किसी भी व्यक्ति को अगर आप आरसीएम बताते हैं या अपना प्रोजेक्ट बताते हैं तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको रिजेक्ट करेगा या आपको एक्सेप्ट करेगा। या सुनो, जितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया वो सारे के सारे आज भी अपनी जिंदगी में लगभग 99% वही के वही है। उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, एक्सेप्शन केसेस एवरीवेयर। और जितने लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, यस किया, वो सारे के सारे आज आरसीएम के करोड़पति। तो कहते हैं ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायलॉग बोला था, या जो शेर बोला था कि अरे क्या हुआ इस गुलशन में कुछ फूल के लिए मजा तो तब आया ना जब पूरे चमन में बाहर आया। आज साबुद्दीन जी जब मुझसे मिले थे, इनकी स्टोरी, इन्हीं की जबानी आप सुनते हो कि दूध पिलाने के पैसे भी नहीं थे। आज गोहाना की सबसे शानदार घर अगर किसी का है जहां के रहने वाले वो साबुद्दीन खान का है। चौथी मंजिल पे नीचे इनका अपना रिहायश, ऊपर गेस्ट रूम, उसके ऊपर स्विमिंग पूल। चौथी मंजिल पे अगर गोहाना में कोई कोठी है ऐसी तो वो साबुद्दीन खान जी की है। हेलो, आगे चाहे तो हर महीने लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो गर्व होता है कि जिनको हमने सिखाया, जिनको हमने बताया, वो आज यहाँ तक पहुंचे। मेरी टीम में ऐसे हजारों लोग, सुजीत कुमार सिंह, ये अभी आपके बीच में आए थे सुनील झा जी, संजय झा जी, इनके जीजा जी मेरे दोस्त थे। मतलब वो उन्होंने ज्वाइन किया था, हालांकि वो तो अभी पढ़ लिया सिर्फ, लेकिन उन्होंने अपने साले को फंसा दिया। हेलो, उन्होंने खुद ही बताया, संजय जी को फंसा दिया और संजय जी ने अपने दोनों भाइयों को फंसा दिया, और फिर इन्होंने अगेन अपने जीजा से दुश्मनी निकाली। हेलो, एक जीजा ने फंसाया तो हम दूसरे जीजा को फंसाया। और टेक्निकल अचीवर, हेलो, स्टार एमराल्ड अचीवर है एक जीजा जी, एक वर्ल्ड अचीवर है, खुद स्टार रूबी अचीवर है। मेरे कहने का मतलब है कि सर इतना अच्छा सिस्टम है कि आप बस काम कीजिए। वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। सिर्फ सीखना कतई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ डायरियां भरना कतई महत्वपूर्ण नहीं है, काम करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपके सामने और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चमत्कार को नमस्कार है। लेवल अगर आपका होगा ना सर, आपकी बहुत अच्छी पहुंच होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत से लीडर्स को बुलाया गया क्योंकि उन्होंने कुछ लेवल अचीव किया। हालांकि काम तो उनसे ज्यादा भी बहुत से लोगों ने किया होगा। 600 से ज्यादा पीस करके आए हमारे बीच में। ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं सबके नाम, क्योंकि इतने ज्यादा टारगेट होने। अभी कुछ दिन पहले सुनील के साथ में पुरी में था और अब यहाँ मलेशिया में हूँ, अभी पुश करके भी यहाँ हूँ। तो पूरी टीम के अंदर बहुत से टारगेट्स होते रहते हैं, तो जगह भूल जाता हूँ। तो मलेशिया भी एक टारगेट करके आए थे सर। जैसलमेर इंडिया का दुबई है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दुबई में जो आदमी जाके एंजॉय करता है ना, उससे ज्यादा एंजॉय जैसलमेर में आता है। रियली, बस बुर्ज खलीफा नहीं है, डेजर्ट सफारी होती है दुबई में, मैं 4 बार जा चुका हूँ। वो डेजर्ट सफारी उससे भी अच्छी जैसलमेर में होती है। नाइट के अंदर वहां पे डिनर और एक एंजॉय, डांस करते हैं। जैसे आपने मलेशियन डांस देखा कि बीच में बॉनफायर होती है चारों तरफ, वहां के आर्टिस्ट डांस करती हैं। उससे भी बढ़िया डांस इंडिया के जैसलमेर में होता है। वही सेम पैटर्न है, तो आपको मजा आएगा दुबई से भी ज्यादा। और इसके लिए मात्र कितने 100 पीस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, आप तो वैसे ही हंसी मजाक में कर दोगे। आप मैक्सिमम टीम को वहां लेके जाना है। करेंगे वादा? जिसने यहाँ कहा कि मैं 100 लोगों को लेके जाऊंगा, 200 लोग लेके जाऊंगा, 50 को लेके जाऊंगा, 20 को लेके जाऊंगा, उनका मन मानता है कि हाँ नहीं जी मेरे तो 20 रहेंगे, मेरे तो 5 रहेंगे, उसकी संख्या डबल ट्रिपल कर दो। यहाँ से जाने के बाद और सीखो और टीम को तैयार कीजिए। सपने जागृत होंगे तो आदमी आगे काम कर पाएगा। यस, करने से होता है, बिना किए कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले ज्वाइनिंग कर ली इसलिए यहाँ पे पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरा ठीक अपलाइन जो है सुरेंद्र गौतम है, आप भी नाम बोल देता हूँ, वो आज तक रॉयल्टी जो नहीं बना। सेकंड लाइफ में 17,000 का बिजनेस होता है। हेलो, तो पहले ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। मेरे अपलाइन राकेश शर्मा है, उनका अपलाइन मनीष सांडली है, आज तक रॉयल्टी में नहीं पहुंचा। उसके अपलाइन सुरेंद्र वत्स है, सुरेंद्र वत्स जी के जस्ट अपलाइन एक अनिल जादूगर है, वो भी कहीं निशीन में नहीं है। तो ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तैयार है? तो आप सब लोग करने वाले बने। मेरा बस यही एक शॉर्ट सा मैसेज है सर, सिर्फ एंजॉय ना करें, सिर्फ सीखे मत, बल्कि लर्न, डू, अर्न एंड देन एंजॉय। तैयार है? करने से होगा। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय राम।